प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और समांतर माध्य तथा समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो पहले देखा जाए कि समांतर माध्य क्या होता है। यहाँ समांतर माध्य शॉर्ट फॉर्म में समांतर माध्य को लिखा जाता है अर्थमेटिक मीन AM। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है AM। समांतर माध्य को AM से लिखा जाता है। यहाँ मान लिया गया दो संख्या A और B है, ऐसे है। मान लिया दो संख्या A और B है, ठीक। उसके बीच एक संख्या हम और A ले ली है। A और B दो संख्याएं हैं। यदि इनके बीच एक तीसरी संख्या A ले लिया गया है इस प्रकार से कि ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, समांतर श्रेणी में हो जा रहे हैं। स्मॉल a कामा कैपिटल A कामा B, ये समांतर श्रेणी AP मतलब हो गया समांतर श्रेणी में हो जा रहे हैं। तो बीच वाली संख्या को मतलब कैपिटल A को A और B का क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं, ठीक। अब यहाँ वही लिखा हुआ है A और B दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं के बीच A इस प्रकार से लिया गया है कि स्मॉल a कैपिटल B समांतर श्रेणी में है। तो यह क्या हो जाएगा, तो A को A और B का समांतर माध्य कहलाता है। अब चूँकि A कैपिटल A और B ये तीनों समांतर श्रेणी में हो गया, तो समांतर श्रेणी का गुण क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाए और तीसरे में से दूसरा पद यहाँ घटाया जाए, तो जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए कैपिटल A माइनस A बराबर हो जाएगा स्मॉल b माइनस कैपिटल A। पक्षांतर करके कैपिटल A को लिख लेंगे तो हमारा हल करने के बाद आ रहा है A बराबर हो गया A प्लस B बटा 2। और दो संख्या यदि A और B है तो उसका औसत भी A प्लस B बटा 2 के बराबर होता है। इसके बाद मतलब कि दो संख्याओं के बीच का एक समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, उनके योग का आधा होता है। ये दो संख्याएं A और B हैं तो उनका समांतर माध्य उनके योग का आधा होता है। ये हो गया समांतर माध्य, यह तो हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि दो संख्या के बीच केवल एक ही संख्या रखा जाए। यदि दो संख्या A और B है उसके बीच हम n संख्या रख दें या n पद रख दें इस प्रकार से कि सभी मिल करके क्या हो जाए, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, ठीक। तो उनके बीच कितने समांतर माध्य होंगे, n समांतर माध्य होंगे। देखा जाए दो राशियों A और B के बीच n समांतर माध्य मान लिया गया कि दो राशियां A और B हैं। यदि इन संख्याओं के बीच में n राशियां A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इस प्रकार से रखा गया है कि A1 A2 AN B क्या हो जाए, समांतर श्रेणी में हो जाए, ठीक। तो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN A और B के बीच n समांतर माध्य होंगे, n समांतर माध्य होंगे। अब लाइन का मान निकाला जाए। अब दो संख्या A और B है, A और B के बीच n राशियां रख दी गई हैं A1 A2 डॉट डॉट AN इस प्रकार रखी गई किस में है, तब AP में है, समांतर श्रेणी में। अब देखा जाए इसका प्रथम पद, इससे जो श्रेणी बन रही है इसका प्रथम पद क्या है, स्मॉल a है। अंतिम पद क्या है, स्मॉल b है। और पदों की संख्या जरा देखा जाए A1 से लेके n तक n पद हो गया और A और B, तो पदों की संख्या कुल कितनी हो जा रही है, 2। याद करना है जितने समांतर माध्य पद रखे जाते हैं बीच में, ठीक, पदों की संख्या उससे 2 ज़्यादा हो जाती है। यदि 4 समांतर माध्य पद रखे जाएंगे तो पदों की संख्या 6 हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 4 होगा। अब इस श्रेणी का प्रथम पद A है, अंतिम पद B है और पदों की संख्या n+2 है। फार्मूला हम जानते हैं कि अंतिम पद दिया हो तो AL बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अंतिम पद क्या है, B है। पहला पद A है, n का मतलब होता है पदों की संख्या, तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा, n+2
एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, डी का मान आ गया इतना। जब डी का मान निकल गया, अब देखिए पहला पद क्या है, ए है, तो पहले पद में जब सर्वांतर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा। तो A1 बराबर हो जाएगा ए प्लस डी, हल कर लेंगे आ जाएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। A3 बराबर हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। इसी प्रकार डॉट डॉट AN बराबर हो जाएगा ए प्लस एन इंटू डी, मान रख करके सब निकाल लेंगे। ठीक, इस प्रकार से दो राशियों के बीच जितने समांतर माध्य पद कहता है उसको रख करके हम उनको ज्ञात करते हैं। एक प्रश्नावली देखिए कि NCERT प्रश्नावली 9.2 का 14वां प्रश्न है। 9.2 का 14वां प्रश्न है, कारा 8 और 26 दो संख्या है के बीच 5 समांतर माध्य, देखिए 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी बन जाए 8 और 26 के बीच। तो हम मान लिए कि 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं क्या क्या हैं, A1 A2 A3 A4 A5 है, जिन्हें उनके बीच रखने पर जो अनुक्रम क्या होता है, समांतर श्रेणी बन जाता है। अब 8 और 26 के बीच 5 समांतर माध्य रख दिए गए, A1 A2 A3 A4 A5 कर दिया। हमारा मुख्य उद्देश्य है A1 A2 A3 A4 A5 का मान ज्ञात करना, और यही रखा गया तो क्या हो रहा है, समांतर श्रेणी में हो जा रहे हैं। पहला पद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक, फिर अब देखिए पहला पद ए बराबर 8, अंतिम पदों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या हुई 7। हम जानते हैं हर मूल्य से एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहाँ सबका मान रख दिए तो डी बराबर आ गया 3, डी का मान आ गया 3 आ गया। A1 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए का मान 8 है और 3 11 हो जाएगा। A2 बराबर हो जाएगा ए प्लस टू डी, ये आ जाएगा। A3 बराबर ए प्लस थ्री डी, A4 ऐसे निकल जाएगा, A5 भी निकल जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से जितने समांतर माध्य पद कहता है ज्ञात होने के लिए हम सब ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रश्नावली का 15वां प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि A पावर n प्लस B पर पावर n बटा A पावर n माइनस वन प्लस B पावर n माइनस वन, कामा लिखा हुआ है, A और B के बीच का समांतर माध्य हो, मतलब यदि A और B के बीच का समांतर माध्य यह हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि A और B, फार्मूले से हम जानते हैं कि दो संख्या A और B है कि बीच का समांतर माध्य किसके बराबर होता है, A प्लस बी बाई के बराबर होता है। अब प्रश्न एक आ रहा है कि दो A और B के बीच का समांतर माध्य किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब A पावर n प्लस B पावर n बटा A पावर n माइनस B पावर n माइनस वन बराबर हो जाएगा A प्लस B बटा 2, बराबर हो गया। हमारा क्या उद्देश्य है, n का मान ज्ञात करना। 3 गुणा कर दिए, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया, ब्रैकेट हटा देंगे इतना हो जाएगा। A का गुणा A पावर n माइनस इतना इतना, ये हो गया। घातांक के नियम से A गुणे A पावर n माइनस वन, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक घात है, घात जुड़ जाता है, 1 प्लस n माइनस वन, 1 कैंसिल हो जाएगा, A पावर n हो गया। तो वही लिखा हुआ है A पावर n, और यहाँ हो जाएगा ये B पावर n, पक्षांतर कर दिया गया है, ये हमारा आ गया ये आ गया। अब देखिए फिर A पावर n को ऐसे लिखा सकता है घातांक के नियम से, B पावर वन को ऐसे लिखा जाता है, बाकी नया पक्ष ऐसे ही रहेगा। A डॉट देखिए, A डॉट A पावर n यहाँ है, A डॉट B पावर n, A डॉट वाला पद एक साथ कर लिए देखिए, और B डॉट A पावर, और इसको पक्षांतर कर दिए, इधर आ गया। यहाँ A कॉमन हो गया, यहाँ B कॉमन हो गया। चूँकि दो संख्या अलग अलग है A, ठीक, ये हमारा आ गया इतना बराबर 0। चूँकि A नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर नहीं है, इसलिए शून्य तो होगा नहीं। इसका मतलब ये वाला जो गुणनखंड है ये शून्य के बराबर हो जाएगा। A पावर n माइनस B पावर n बराबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। B पावर n माइनस वन से दोनों पक्षों में भाग दीजिए, ये आ गया। इसको ऐसे लिखा सकता है
और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या या पद का घात 0 1 के बराबर होता है, तो चूँकि इधर a बटा b लिखा हुआ है, इधर भी a बटा b पावर a 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आधार a बटा b, यहाँ भी a बटा b है, बराबर है, इसलिए घात बराबर हो जाएगा, इसलिए n - 1 बराबर हो जाएगा 0, n बराबर हो गया। ठीक, नवा प्रश्न देखिए, ये थोड़ा अलग तरह का है। करा दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात, n पदों के योगफल का अनुपात दिया हुआ है, तो 16वें पद का अनुपात ज्ञात करने का है। 16वें पद, तो चूँकि दो समांतर श्रेणी दी हुई है, तो हम मान लिए कि दो समांतर श्रेणियों, पहले का प्रथम पद क्या है, a1 है, दूसरे का क्या है, a2 है। पहले का सार्वंतर क्या है, d1 है और ये d2। ये कह रहा है, लिखा हुआ एस n1, मतलब पहले समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल बटा दूसरे समायन SN2, दूसरे समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल का अनुपात, मतलब SN1 बटा SN2 ये दिया हुआ है प्रश्न अनुसार। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। ठीक, तो कहा कि उनके प्रथम समांतर श्रेणी और दूसरे समांतर श्रेणी के 16वें पद का अनुपात ज्ञात करिए। फार्मूला हम जानते हैं कि n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो प्रथम समांतर श्रेणी के लिए n पदों का हो जाएगा n/2 2a + 1 प्लस n - 1 इंटू d1 n/2 2a2 n - 1 इंटू d2 बराबर हो जाएगा n/2 कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ एक काम और कर दिया जाए, 2 कॉमन ले लिया, अंश से 2 कॉमन ले लिया गया है, a1 हो जाएगा n - 1 बटा 2 d1। अभी गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर दिया जाए तो ऊपर वाला आ जाएगा। इसी तरह से हर से भी 2 कॉमन ले लिया गया है, दायां पक्ष वही है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया, देखिए इतना आ गया। अब हमको 16वां पद ये बताइए, Tn देखिए, Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू d, मतलब 16वां यदि निकालना हो तो हो जाएगा a प्लस 16 - 1 इंटू d। 18वां निकालना है, 18वां निकालना हो तो a हो जाएगा a प्लस 18 - 1 इंटू d, ये हो जाएगा a प्लस 17d, मतलब d का गुणांक क्या है, 17। जरा यहाँ देखिए, पहले श्रेणी के लिए आया हुआ है, दूसरी श्रेणी के लिए आया हुआ है, तो पहली श्रेणी के लिए 18वां पद, पहली श्रेणी का 18वां पद के लिए क्या होना चाहिए, d1 का ये जो गुणांक है, देखिए यहाँ, अरे 18वां पद के लिए गुणांक कितना होना चाहिए, d का गुणांक कितना होना चाहिए, 17, ये 17 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो d1 का गुणांक है या नीचे d2 का गुणांक है n - 1/2, इसके बराबर होना चाहिए, 17 के बराबर होना चाहिए। यहाँ समझाया भी गया है कि Tn बराबर इतना होता है। 18वें पद के लिए क्या होगा, a प्लस 17d, हमारा हुआ है a1 प्लस n - 1 बटा 2 d1। तो 18वें पद के लिए n - 1 बटा 2 ये हो जाएगा 17 होना चाहिए, n - 1 बराबर हो गया 34, n बराबर हो गया 35। अब दोनों पक्षों में n बराबर हम 35 रख देंगे, ये आ जाएगा। दाएं पक्ष में भी n बराबर 35 रखेंगे यहाँ, और बाएं पक्ष में। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये पहले समांतर श्रेणी का 18वां पद है, ये दूसरे समांतर श्रेणी का 18वां पद है। यही पूछ रहा था कि पहले और दूसरे समांतर श्रेणी के 18वें पद का अनुपात ये बराबर हो जाएगा 179/3 या 179:3:2। ठीक है, उसी का ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है, उसी से मिलता जुलता है भी। करा किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों के योगफलों का अनुपात, वहाँ दो ऊपर वाले प्रश्न में 2 समांतर श्रेणी दी गई थी, इसलिए हम पहले के लिए अलग प्रथम पद और सार्वंतर माने थे। यहाँ एक ही समांतर श्रेणी है, तो हम प्रथम पद मान लेंगे और सार्वंतर मान लेंगे एक ही जगह। वहाँ 2 समांतर श्रेणी थी, a1 और d1 माना गया था प्रथम श्रेणी के लिए प्रथम और सार्वंतर पद, और दूसरी श्रेणी के लिए a2 और d2 माना गया था।
तो किसी समांतर श्रेणी के एम तथा एन पदों के योगफलों का अनुपात एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर है। तो दर्शाइए कि एम में और एन में पद का अनुपात इतना होगा। ए एस एम बटा एस एन ये कार्य अनुपात जो है ए एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर ये दिया हुआ है। एम पदों के योगफल का अनुपात और एन पदों के योगफल का अनुपात ये दिया हुआ है और कह रहा है इसका अनुपात सिद्ध करना है, इसका अनुपात ए सिद्ध करना है। तो माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर हमने मान लिया डी। ये कह रहा है कि एम पदों के योगफल और एन पदों के योगफल का अनुपात है एम स्क्वायर मतलब ये दिया हुआ है ऐसे एस एम अनुपात एस एन ये लिखा हुआ है एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर। इसको हम भिन्न के रूप में लिख लिए हैं। हो गया एस एम बटा एस एन बराबर हो गया एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। और हम जानते हैं एम पदों, तो एम पदों के चूँकि एन पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एम पदों के योगफल का फार्मूला क्या हो जाएगा एन की जगह पर हम एम रख देंगे तो हो जाएगा एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। नीचे देखिए दो कट कैंसिल हो गया, एक एम यहाँ से और एक एम यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ दो नीचे कैंसिल, एक एन यहाँ से एक एन यहाँ से कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। नीचे हो गया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एम बटा हो गया। तिरे गुणा कर देंगे, एन का गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो गया एन इतना बराबर हो गया ब्रैकेट हटा देंगे टू ए एन प्लस एन एम माइनस वन इंटू डी एन गुणे टू ए प्लस इतना गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि डी वाला पद देखिए इधर डी वाला पद ये है और डी वाला पद इधर है। इधर वाले पद को पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, इधर आ गया ये हो गया टू ए एम, ये हो गया टू ए एम और टू एन का पक्षांतर करके यहाँ ले जाएंगे। डी कॉमन ले लेते हैं, आ जाता है टू ए इतना एम माइनस वन कैंसिल हो गया, डी बराबर आ गया टू ए निकल गए। हमको निकालना है एम में और एन में पद का अनुपात, इसका मतलब टी एम बटा टी एन निकालना है। तो एम में पद का फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और एन में पद का फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस इंटू डी। डी का मान कितना आया हुआ है टू ए, तो डी बराबर हम टू ए रख देंगे। देखिए ए प्लस एम माइनस वन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए कॉमन हो गया, ए कैंसिल हो गया, हल कर लिए तो हमारा आ गया ए टी एम बटा टी एन बराबर आ गया टू एम माइनस वन टू एन माइनस वन। इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ऐसे यही सिद्ध करना था। ठीक, ये उसी प्रश्नावली का 18वां प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट अक्सर आता है। कह रहा एक बहुभुज मतलब ऐसी आकृति इसमें बहुत सी भुजाएं हों, एक बहुभुज की दो क्रमित अंतःकोणों का अंतर, तो जब क्रमित दिया हुआ है इसका मतलब सार्वंतर, क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है सार्वंतर का आता है। तो एक बहुभुज की दो क्रमित अंतःकोणों का अंतर कितना है 5 है। यदि सबसे छोटा कोण मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है ये सबसे छोटा कोण क्या है 120 है, तो जो सबसे छोटा कोण होता है उसको हम प्रथम पद के रूप में लेते हैं। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। अब मान लिया गया है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, ठीक है। तो ये किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या n है, तो जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। पर दूसरा एक फार्मूला होता है किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, किसी बहुभुज चूँकि यह n भुजाओं की बहुभुज है, एस एन बराबर क्या होता है n माइनस टू गुणे 180 से फार्मूला होता है। ठीक, ये सभी आंतरिक n भुजाओं वाली बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के लिए ही होता है n माइनस टू। ठीक हो गया 180 अंश। अब देखिए
n माइनस टू समीकरण एक मान लिया जाए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। n माइनस टू इंटू 180 अंश बराबर हो गया n बाई टू a। सबसे छोटा कोण कितना दिया हुआ है, 120 अंश दिया हुआ है, a बराबर हो गया 120 अंश। दो क्रमित अंतः कोणों का अंतर कितना है, 5, d बराबर हो गया 5 अंश। इसको हल करेंगे तो n का मान आ जाएगा, n बराबर आया हुआ है 9 और 16, तो n बराबर 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता दिया गया। समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का गुण क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम प्रारंभ से n पद का फार्मूला क्या होता है, अंत से n पद का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला क्या होता है, और समांतर माध्य क्या होता है, और हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये सभी टॉपिक अच्छी तरह बता दिया गया है। सभी टॉपिक पे सामान्यतः 1 से लेकर 2-2 प्रश्न भी बता दिए गए हैं। अब आप सभी लोग समांतर श्रेणी से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्नावली में, उदाहरण में, सबको हल करिए, और जो नहीं आए उसको आप पूछें। इसके बाद हम लोग अगले टर्न पर गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।